हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और डेली टारगेट भी आप थोड़ा बहुत पूरा कर रहे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का 13th डे है। जल्दी 2 दिन बाद हमारा जो 30 डे चैलेंज जो है उसके हाफ डे हो जाएंगे, यानी कि 15 दिन हो जाएंगे। तो 15 दिन में देखेंगे कि हम कम से कम जितना हमें करना था उसका आधा सिलेबस भी हो जाए। नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन मोटिव यही था कि एक कंटिन्यूटी हैबिट में लानी थी, जिससे कि हम चाहे टारगेट पूरा ना हो लेकिन डेली कुछ ना कुछ करते रहें और हमें पता चलता रहे ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम तक पहुंचती रहे। तो मेन मोटिव यही था। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारा 13th डे है। तो 2 दिन कल जैसे हमने परसों का जो टारगेट दिया था उसके रिवीजन का डे था, प्लस आपके सब्जेक्ट का डे था। और आज हमारा न्यू टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगता है। दूसरा ये मैथ का चैप्टर है, इसलिए भी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी समझने में भी। तो अभी टाइम है हमारे पास, अभी हम चीज़ों को सीख सकते हैं, इतना टाइम है। क्योंकि फिर बाद में एकदम से जब पेपर का प्रेशर आएगा और हमें ये लगेगा एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, तो उस टाइम पे सीखोगे तो वो वर्थ नहीं करेगा और सीखा भी नहीं जाएगा। तो अगर अभी आपको लग रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अभी आप टाइम लगा के सीख लो, कर लो, फिर ताकि आपके पास जो टाइम बचे पेपर से पहले वो सिर्फ आपका प्रैक्टिस का ही टाइम हो, उस टाइम पे आप कुछ नया ना सीखो। तो आज का जो हमने टारगेट रखा है वो डिस्कस करते हैं। मैथ का वही रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ही रखेंगे आज भी। आज लास्ट है क्योंकि 5 से 6 दिन हो जाएंगे एक टॉपिक पे। तो मैथ का वही टॉपिक रखेंगे। और जो इंग्लिश का है, प्रोनाउन भी काफ़ी बच्चों को बड़ा लगा है। हालांकि वो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आई है, लेकिन वो मैंने पहले भी कहा था, सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना है। अब कोशिश करेंगे डेली आपको वोकैब यानी कि ईडियम एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स वाले जो हैं, यानी कि जो वोकैब जहाँ से मोस्टली यानी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग डेली 10-10 तो दिए ही जाएं कि वो ज़्यादा भी ना लगे और 10-10 करके हम जो कर पाएँ वो आगे ज़्यादा बन जाए। तो इंग्लिश में प्रोनाउन ही रखेंगे, सेम ही टॉपिक रखेंगे। इसलिए भी सेम रख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि एक तो बर्डन ना बने। एक चीज़ें अगर टाइम मान लो किसी बच्चे का हो भी गया है, तो वो अगर किसी का हो गया, ऐसा नहीं है एक दो बच्चे को देख के रखा गया, अगर किसी के ये 2 टॉपिक हो भी गए हैं तो आप अपने पीछे वाले रिवाइज़ कर लेना, या फिर आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको टाइम दे सकते हो। तो ऐसा ये सब चीज़ें जानबूझ के रखी जा रही है। कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम इसलिए दिया जा रहा है जो कि कुछ बच्चे जिनको नहीं हो रहा वो कवर कर पाएँ, जिनका हो गया है वो पीछे का रिवाइज़ कर ले, प्लस अपने सब्जेक्ट को टाइम दे दें। लेकिन रहेंगे कंटिन्यूटी में ही, जो चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपका इंग्लिश का जो है आज प्रोनाउन ही रहेगा, मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस ही रहेगा, और हिंदी में भी आज वाक्य ही रहेगा। वाक्य में जो कल गलती से जो है नोट्स नहीं भेज पाए थे किसी वजह से, तो नोट्स, वरना फिर आप सीधा वाक्य में कुछ नहीं करना। 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कई बार आ भी जाएँ या ना भी आएँ, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन हमें करके चलना, हमें छोड़ना नहीं है। ये ना हो कि पेपर में दिखे कि अच्छा ये तो हमने किया ही नहीं था। तो वाक्य में ये 3 ही टाइप के वाक्य होते हैं: संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। संयुक्त और सरल मिश्र में जो थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि किसको कैसे पता चले, उसकी 1-2 पहचान होती है। तो मेन पॉइंट है, 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक है और क्वेश्चंस इसके कर लोगे तो ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक है। तो आज फिर से यही रखेंगे। और रीज़निंग में चेंज करते हैं। रीज़निंग में हम सीरीज़ वाले क्वेश्चन करेंगे। वो थोड़े से आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होगी, 2 दिन आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी है। सीरीज़ यानी कि नंबर दिए होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है या बीच में होता है, हमें पता करना होता है कि सीरीज़ में कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा कहाँ पे आएगा। तो रीजनिंग में सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। और जीके जीके में आज हम आर्ट पर्सनैलिटी करेंगे। एक टॉपिक है आर्ट पर्सनैलिटी, यानी कि कौन से डांस से कौन सी पर्सनैलिटी रिलेटेड है, कौन से घराने से कौन से रिलेटेड है, आ सकते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड वीडियो या फिर नोट्स अगर हमें मिलेंगे तो वो हम भेज देंगे। इससे रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में अगर आए हुए हैं, तो वो सब हम भेज देंगे।
तो आप वहाँ से कर लेना, और जो वीडियो भेजी जाए तो उससे एक जस्ट आइडिया आपको आ जाए कि आर्ट पर्सनैलिटी में होता क्या है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। कुछ फेमस आर्ट पर्सनैलिटी होती हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, कौन से डांस से, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से जैसे सिंगर कौन सा है, या फिर किससे वो रिलेट करती हैं, ये सब चीज़ें। तो आज का जो है हमारा ये रहेगा आज का टारगेट, और कोशिश करेंगे आज इसको पूरा करने की। अगर जिसका हो गया है वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना, रिवीजन मत छोड़ना। बार बार मैं एक ही चीज़ बोले जा रही हूँ, हर बार मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, जो कर रहे हो उसको बार बार ज़रूर करना है। अगर आप करके छोड़ रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, 10 में से एक चीज़ कर रहे हो और उसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, वो वर्थ करेगी। अगर आप डेली 10 कर रहे हो अलग-अलग, तो वो वर्थ नहीं करेगी। तो आपको जो जो भी कर रहे हो उसकी नेक्स्ट डे प्रैक्टिस चाहे 5 मिनट हल्की सी करनी है। चीज़ें मैंने पहले भी बताया था, याद नहीं करनी है, आपको पढ़नी है बस। डेली पढ़नी है, अपने आप वो टाइम आपका दिमाग पकड़ लेगा। तो आज हमारा 13th डे था, यही हमारा टारगेट था। अब नेक्स्ट टारगेट कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई डाउट हो तो ग्रुप में शेयर कर सकता है, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।